हेलो दोस्तों, हम वापस आ चुके हैं एक और दिल दहला देने वाली कहानी के साथ, जिसे सुनने के बाद आप लोगों के रोंगटे ज़रूर खड़े हो जाएंगे। तो दोस्तों, कहानी को ध्यान से सुनते रहिए और एंजॉय कीजिए इस कहानी को। और उसके साथ साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और हमें भी आगे बढ़ने का एक मौका दीजिए। दोस्तों, आज की कहानी एक जिन के ऊपर है, जिसमें सुरेश और दीपक दोनों ही बहुत अच्छे दोस्त होते हैं। दीपक की सगाई हो चुकी होती है और दीपक की मंगेतर, जिस पर एक जिन का साया होता है। तो अब कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है और मैं पंजाब का रहने वाला हूँ। आज मैं आपको मेरे दोस्त के साथ घटी हुई एक सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहा हूँ। मेरे दोस्त, जिसका नाम दीपक है, हम दोनों ही बचपन से बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों एक दूसरे से अपनी सारी बातें भी शेयर करते हैं। हम जब कॉलेज में आए थे तब दीपक की सगाई हो चुकी थी। वो उसकी मंगेतर, जिसका नाम हीना था, उससे वो बहुत प्यार करता था और वे दोनों रात भर मोबाइल पर बातें करते थे। एक दिन की बात है, उसने मुझसे बताया कि वो उसकी मंगेतर से रात को बात कर रहा था। दीपक ने उसकी मंगेतर को मिलने के लिए बोला तो उसकी मंगेतर ने बदली हुई आवाज़ में बोला कि तू ज़्यादा मत बोल, वरना तेरे को वहीं पर दफन कर दूंगी। दीपक एक बार तो ये सुनकर चौंक ही गया और फिर बाद में सोचा कि शायद वो मजाक कर रही होगी। फिर दीपक भी उसको मजाक में बोलता है कि तू क्या कर लेगी और जो तू करना चाहती है चल कर कर दिखा। तो वह फिर बोली, आज रात देख फिर तेरे साथ क्या होता है। ये कहकर उसने अपना मोबाइल रख दिया। अगली सुबह जब दीपक मुझसे मिला तो वह अपनी कल रात की सारी बातें बताने लगा। उसने मुझे रात को फ़ोन वाली बात बताई और उस रात उसके साथ जो हुआ वो भी उसने मुझे बताया। उसने मुझे बताया कि रात को 1-2 बजे के आसपास अचानक उसकी नींद खुली और उसके सामने एक काला लंबी दाढ़ी वाला आदमी बैठा था और वह बोलने लगा कि लो आ गया मैं, अब देख मैं तेरे साथ क्या कर लेता हूँ। उसने दीपक का गला पकड़ लिया और उसकी सांसें रोक दी। दीपक ने उसी वक्त के सामने अल्लाह का नाम लेते हुए नमाज़ पढ़ना शुरू कर दिया और वह उसके सामने से गायब हो गया। मुझे उसकी बात सुनकर बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि ऐसे कैसे हो सकता है। उसके अगले दिन दीपक ने मेरी फिर अपनी अपनी मंगेतर से मोबाइल पर बात की तो और बोला कि कल रात तुम मुझे क्या अनाप शनाप बोल रही थी। तो उसकी मंगेतर ने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन कल तो मैंने तुमसे फ़ोन पर बात ही नहीं की। ये सुनकर दीपक बहुत ज़्यादा डर जाता है, उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और वह तुरंत फ़ोन काट देता है। उसी वक्त दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि उसकी मंगेतर की तबीयत बहुत ख़राब है और कल हम उसके घर चलेंगे। अगले दिन हम दोनों तैयार होकर दीपक की मंगेतर के घर गए। वहाँ हमने दरवाज़ा खटखटाया तो उसकी मंगेतर सामने खड़ी थी और बदली हुई आदमी की आवाज़ में उसने बोला कि तू फिर आ गया, तूने अगर अंदर कदम रखा तो यहीं पर मैं तेरी अर्थी निकाल दूंगी। दीपक बोला कि ये क्या बोल रही है तू। दीपक आगे था और जैसे ही उसने घर के अंदर कदम रखा, उसकी मंगेतर ने दीवार पर टंगी हुई तस्वीर उतारकर उसके सर पर दे मारी। उसके सर से खून बहने लगा। दीपक के ससुर और साले उसकी मंगेतर को पकड़कर बैठाने लगे। फिर उसके साले ने दीपक के सर पर पट्टी बांधी। हिना की दादी जी ने बताया कि हिना को किसी जीन का साया लग गया है। इस पर दीपक के ससुर ने उसे अपना मुंह बंद करने के लिए कहा। थोड़ी देर रुककर हम वहाँ से सीधे अस्पताल जाकर ढंग से पट्टी वट्टी करवाने लगे। उसके अगले दिन ही दीपक ने मुझे फ़ोन किया कि हिना की तबीयत अब बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है और वह अस्पताल में भर्ती है। दीपक ने अपनी बाइक निकाली और हम दोनों जल्दी से अस्पताल पहुँचे। वहाँ पर पहुँचते ही हमने डॉक्टर से हिना की हालात पूछे। उन्होंने बताया कि उसकी हालात बहुत नाजुक है, कौन सी बीमारी है ये पता ही नहीं चल पा रहा है और उसके घर वालों ने डॉक्टर ने दीपक को घर जाने के लिए कहा। सभी हैरान थे कि ऐसी क्या बीमारी थी जिसका इलाज डॉक्टर के पास भी नहीं है। फिर उसके घर वालों ने हिना को अपने घर लेकर चले गए। हिना ने दीपक को बुलाया और कहा कि अब मैं ज़्यादा दिन तक ज़िंदा नहीं रह पाऊँगी और तुम किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लेना। ये सुनकर दीपक की आंखों में आंसू आ गए और वह बोलने लगा कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। फिर हिना के दादाजी ने कहा कि उसको एक बाबा के पास लेकर चलते हैं।
हम उसको एक बाबा के पास लेकर गए और बाबा ने बताया कि इसको एक बुरे जिन ने पकड़ रखा है, जिसकी वजह से वह इसके सारे शरीर को नुकसान पहुंचा रहा है। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। बाबा ने बताया कि इसका इलाज सिर्फ यहाँ से 100 किलोमीटर दूर एक दरगाह है, वहीं पर हो सकता है। और बाबा ने बताया कि इसके साथ वही इंसान जाएगा जिसे वो सबसे ज़्यादा चाहती है। दीपक ने कहा कि मैं चला जाऊंगा, मुझे बाइक भी चलाने आती है। रात की करीब 2 बजे दीपक और हिना दोनों बाइक पर निकल पड़े। लेकिन आधे घंटे बाद किसी का फ़ोन आता है कि दीपक और हिना एक एक्सीडेंट में मारे गए। ये सुनकर मेरा रो रो कर बहुत बुरा हाल हो गया। मेरा सबसे करीबी दोस्त अब इस दुनिया में नहीं रहा। दोस्तों, कहानी को अब यहीं पर ख़त्म करते हैं। तो दोस्तों, मुझे कमेंट कर ज़रूर बताना कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। अब मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।